ये तो जो भेद थे वो हो गए। अब भेद से थोड़ा हटके देखें कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। थोड़ा रोशनी डालते हैं इस पर, रोशनी। ठीक है, बाकी अब बना ही लेना, ज़्यादा पेंटिंग डेंटिंग नहीं आती भाई को, ड्राइंग वाइंग नहीं बनाना आती। डाल दे थोड़ी रोशनी। ये है लाइट, रोशनी डालनी है हमको, तो रोशनी ये डालनी है। मतलब अब जो रोशनी डाली जा रही है ना यहाँ पे, वो आपके इस जो परीक्षा के क्वेश्चन बनते हैं ना, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है, सीधी सीधी बात ये है। अब देखो समझना क्या इन चीजों में। तो संज्ञा दो प्रकार से होती है, एक तो प्राणीवाचक, दूसरा अप्राणीवाचक। एक प्राणीवाचक, दूसरा अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक में हमेशा जीवित चीजों की, जीवित नामों की, जीवित लोगों की बातें होंगी। अप्राणीवाचक में अजीवित यानी मरे हुए, मतलब जिनमें जान नहीं होती, मरा हुआ कोई नहीं, जिनमें जान नहीं होती, उन चीजों की बात होती है। तो संज्ञा दो प्रकार से ऐसे ही होती है, एक तो प्राणीवाचक, दूसरा अप्राणीवाचक। दूसरा संज्ञा का रूप अगर देखना चाहें तो संज्ञा दो प्रकार से मानी भी जाती है, एक तो देखने योग्य जिसे देख सकते हैं, दूसरा न देखने योग्य। क्या? एक तो देखने योग्य जिसे देख सकते हैं, दूसरा न देखने योग्य। देखने योग्य में कैसी कैसी होगी? तो देखने योग्य में केवल यथार्थवादी होगी, यथार्थवाचक। और न देखने योग्य कौन सी होगी? तो न देखने योग्य केवल होगी भाववाचक, भाववाचक। अब अगर ये देखने योग्य नहीं है, ना देखने योग्य, तो किस लिए है? समझने या महसूस करने योग्य। ठीक है, अगर कोई संज्ञा देखने योग्य नहीं है तो कैसी है? समझने योग्य होगी या फिर महसूस करने योग्य होगी, और कोई बात ही नहीं है। अब देखना, यहाँ भी हमने लिखा यथार्थवाचक, यहाँ भी लिखा यथार्थवाचक, यहाँ भी लिखा भाववाचक, यहाँ भी लिखा भाववाचक। अब इस यथार्थवाचक के अंदर देखो व्यक्तिवाचक, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, प्राणी के नाम, तो प्राणियों में व्यक्ति आए थे, है ना। फिर हमने देखा था उन्हीं व्यक्तियों का, अच्छा इन चीजों से ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, तो हम सीधे सीधे समझते हैं, इनसे ना देख के अपने तरीके से समझते हैं। व्यक्तिवाचक में कोई व्यक्ति के नाम, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, मतलब अगर व्यक्ति के नाम है तो दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? दिखाई दे सकते हैं। जातिवाचक में समझना हो तो देखो, जातिवाचक में एक बढ़िया तरीका बताऊं चीजों को समझने का, जातिवाचक का। जब तुम्हें मैं सामने, मतलब जब तुम्हें मैं जातिवाचक पढ़ाऊंगा ना, जातिवाचक संज्ञा, तो सबसे ज्यादा समस्या पैदा होती है जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक में, कि भाई इन दोनों में अंतर कैसे समझा जाए। तो ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक में विशेष किसी व्यक्ति का नाम बोला जाएगा, पर्टिकुलर। जातिवाचक में क्या होगी? श्रेणी होगी या वर्ग होगा। श्रेणी या वर्ग किसको बोलते हैं? तो समझ जाना, कैटेगरी होगी। या सेक्शन होगा इंग्लिश में। अगर इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत समझ में आती होगी ना, तो आप इन चीजों से जल्दी कनेक्ट हो जाओगे। श्रेणी वर्ग ना छोड़ के जातिवाचक को क्या समझोगे? सीधा कैटेगरी या सेक्शन, इससे जल्दी कनेक्ट हो जाओगे। बाकी जैसे सीधे सीधे समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो कनेक्ट हो तो जाएंगे तब भी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन इन शब्दों से जल्दी कनेक्ट हो जाओगे। तो आप समझो किसी कैटेगरी की बात हो रही है। कैटेगरी जैसे हमने इसमें लिखा था शिक्षक, छात्र, तो शिक्षकों की भी तो कैटेगरी होती है कि हाँ भाई शिक्षक ही शिक्षक होंगे उस कैटेगरी के अंदर, उस श्रेणी या वर्ग के अंदर शिक्षक ही शिक्षक हैं। छात्रों की श्रेणी में केवल छात्र ही छात्र होंगे, है ना, वही श्रेणी होती है। तो अगर श्रेणी या वर्ग, कैटेगरी या सेक्शन किसी का भी होगा तो दिखाई तो देगा ना, कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी सेक्शन हो, दिखाई देगा ना। इसीलिए यथार्थवाचक में दिखाई देने वाला व्यक्तिवाचक भी हो गया और जातिवाचक भी हो गया। अब बात आती है समूहवाचक की। समूहवाचक कैसा? ये देखो तीन है,
तो 1 2 3 3 है, इसको अकेले को समूह बोल सकते हैं, समूह मतलब ग्रुप, समूह मतलब ग्रुप, तो इसको अकेले को बोल सकते हैं ग्रुप? नहीं ना, इसको तो बोल सकते हैं, इसको तो बोल सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं समूहवाचक। तो अब ये समूहवाचक कब बनना है? जब संख्या 1 से ज्यादा हो किसी भी नाउन की, किसी भी संख्या की। अब अगर संख्या 1 से ज्यादा होगी तो समूहवाचक कहलाएगी, और समूहवाचक को देख तो सकते हैं ना, देख सकते नहीं, देख सकते हैं। अब कोई ऐसा समूह, ऐसा कोई समूह जिसको देख ही नहीं सकते, ऐसा कोई है समूह जिसको देख नहीं सकते? जितने भी समूह होते हैं उन सब समूहों को देखा जा सकता है, तो ये देखने योग्य हो गया। तो यथार्थवाचक में व्यक्तिवाचक भी आ जाता है देखने योग्य, जातिवाचक भी आ जाता है देखने योग्य, और ये समूहवाचक भी आ जाता है देखने योग्य। चौथा है पदार्थवाचक। पदार्थ बोलते हैं मटेरियल को, मटेरियल मतलब पदार्थ में आप आ जाते हैं ऐसी कोई भी वस्तु है जिनको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है। नापने तौलने वाली सारी वस्तुएं किसमें आएंगी? पदार्थवाचक में। अगर आप कोई वस्तु को नाप सकते हो, तौल सकते हो, तो क्या वो दिखाई नहीं देगी आपको? दिखाई देगी ना, तो फिर वो भी तो कहलाएगी यथार्थवाचक। तो यथार्थवाचक का ही अर्थ है देखने योग्य। तो यथार्थवाचक में चार होंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक। इस प्रकार से ये चारों के चारों यथार्थवाचक में आते हैं। फिर बचती है भाववाचक, जिसको देख नहीं सकते, केवल समझ सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। तो भाव जितने ही बनेंगे आपके मन के अंदर, कभी प्यार का भाव बनेगा किसी को देखकर, तो उसको केवल महसूस ही तो कर सकते हैं। कोई देख के तो कह देने देगा अरे तू प्यार कर रहा है, ओहो तो ये प्यार हो गया। तो अगर मान लो देख के बोल भी रहा है, हम तो ये बोल रहे हैं चलो देख के बोल रहा है, तुम्हारी शक्ल ऐसी हो रही है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, जिसको देखकर वो बोल रहा है, तो वो तुम्हारे बॉडी की प्यार को नहीं देख रहा, तुम्हारे चेहरे के प्यार को नहीं देख रहा, वो क्या देख रहा है? तुम्हारी एक्सप्रेशंस को, है ना। आपके चेहरे के भाव कैसे बनना है, कैसी इस पे लालिमाएं हैं, कैसी झुर्रियां हैं, कैसी सिकुड़न है, कैसी मतलब आकार विकार कैसे आपके चेहरे के, उसको देख के आदमी समझ जाता है कि हाँ ये प्यार वाली भाषा या प्यार वाला अवस्था में है, भाव है इसका प्यार वाला। कोई भयंकर बड़ा गुस्सा होकर नाक टेढ़ी मुंह सिकोड़ के आंखें चौड़ी करके देखेगा तो क्या समझोगे? ये गुस्सा है भाई, थोड़ा दूर रहो इससे। होता है नहीं होता है? तो ऐसे ही तो देख कर बोलते हैं। ऐसा नहीं तुमने उसके गुस्से को देख लिया हो, तुमने उसके प्यार को देख लिया हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो जब भी भाववाचक की बात आती है तो भाववाचक संज्ञा को कभी देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। समझ गए? किसी की चोट है, दर्द हो रहा है, वो तो भाव है उसके अंदर का। अब उसके दर्द का पता कैसे लगता है आपको कि ये दर्द हो रहा है कि नहीं? जैसे ही आप उस दर्द के जिस जगह पर दर्द है वहां टच करोगे ना, छुओगे, जैसे ही छुओगे स्पर्श होगा आपका, वैसे ही वो थोड़ा सा किस में से आएगा, ऐसे करके, मतलब कुछ भी आवाज तो निकालेगा ना, उससे आपको पता लगेगा कि हाँ यार दर्द तो है। जो आवाज नहीं निकाल सकता उसके भाव बदलेंगे, वो हाथ पैर पटकेगा, चेहरा बनाएगा, इधर उधर से हिलाएगा, तभी तो समझेंगे कि हाँ भाई दर्द तो है। ये तो होता है। तो आप उनके भावों को देखते हो, ना कि उनके सॉरी आप उनके एक्सप्रेशन को देखते हो कि उसके चेहरे क्या, उसके शरीर में क्या हलचल है, चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है, उसको देखते हो, ना कि उसके अंदर के भाव को, ना कि उसके दर्द को देखते हो। दर्द को केवल महसूस कर सकते हो कि हाँ भाई दर्द तो है, वो दिखाई दे रहा है, उसके दर्द ऐसा कुछ होता है। तो उसको जो भी भाव बनते हैं, जो भी इमोशंस हैं, जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, सबको केवल महसूस कर सकते हैं। अगर महसूस नहीं कर सकते तो आप जानवर को पीटते ही रहोगे। कई लोगों को क्या होता है, जानवर कोई व्यक्ति आपका पड़ोसी आके पीटने लग जाए, आपको बुरा लगता होगा कि ये क्यों पीट रहा है। क्यों लगता होगा? उसके चोट लगेगी, आपको भी तकलीफ होगी, उसको आंसू देखकर, उसके दर्द को देखकर, उसको लंगड़ाते हुए देखकर आपको भी दर्द होगा। तो वही चीजें तो है, वो आप उनकी भावनाओं को समझते हो, ना कि देखते हो, है ना। तो जब भी बातें हो भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा को केवल देखा नहीं जा सकता, भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। तो अगर संज्ञा की बात आती है तो संज्ञा इस प्रकार से भी बनती है। एक तो प्राणीवाचक संज्ञा, दूसरी अप्राणीवाचक। जीवित होंगे तो प्राणीवाचक, अजीवित होंगे जिसमें जान नहीं है तो अप्राणीवाचक। संज्ञा इस प्रकार से ही बनती है, एक तो देखने योग्य, एक न देखने योग्य। देखने योग्य में होगी यथार्थवाचक, यथार्थ में चार प्रकार से देख सकते हो, जाति देख सकते हो, समूह देख सकते हो, पदार्थ देख सकते हो, व्यक्ति देख सकते हो। दूसरा है भाववाचक, भाववाचक को देख नहीं सकते, समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है जो भी समझाया अभी तक संज्ञा को लेकर, संज्ञा के भेद को लेकर, इतना क्लियर है ना।
अब अगर हमें बात करनी होगी सीधे हम किस पे आएंगे, इन सभी भेदों पे। अब ऐसा नहीं होगा, दो को पहले समझो, ऐसा नहीं होगा कि मूलतः या मूल रूप से यहाँ लिख दूं एक हेडिंग बना के और उसके बाद इन दोनों को समझाऊं, फिर इन दोनों को चारों को अलग अलग खोलूं, या फिर उत्पत्ति व्युत्पत्ति लिख दूं मैं और फिर इन तीनों को लिखकर फिर इन तीनों को अलग समझाऊं और फिर इन दोनों को अलग डिफाइन करता घूमूं, या फिर इनके नाम लिख के इन पांचों को समझाऊं और फिर पांचों अलग अलग करके समझाया जाए। तो हेडिंग वगैरह का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें इनकी हेडिंग में कोई परिभाषा लिखी जाए, इनको समझाने के लिए कोई परिभाषा लिखी जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं है। हमको सीधे सीधे ये पढ़ने हैं 5 नाम, इनको ही समझना है कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते हैं। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक, इनको समझना है बस, इनके अलावा कुछ नहीं देखना है। जो इनको समझ जाएगा बस वही है सर्वश्रेष्ठ संज्ञा को लेकर, बस इन्हीं को समझना है, बाकी का संज्ञा में समझने का कुछ है नहीं है। फिर होना क्या है कि थोड़ा अदलाव बदलाव होंगे कि इससे ये बनेगा उससे वो बनेगा, वो बाद की बात है, कैसे कैसे बनेंगे वो समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ जाओ कि अब अगर हमें जो क्लास देखनी है उस क्लास में इनके 5 रूपों को समझा जाएगा कि 5 प्रकार या 5 रूप कैसे कैसे बनते हैं। तो जैसे इनको समझ जाओगे ना, फिर इनको समझने के बाद में इनमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, रख सकते हो, क्योंकि जी चीज़ें तो इधर लिखी हैं, ये चीज़ें इधर लिखी हैं, तो बार बार रिपीट इन्हीं को कर रहे हैं। तो मैं बस एक बार इनको समझा दूंगा, फिर अपने हिसाब से समझ जाना। ऐसा कभी नहीं होता कि भाई मूलतः यथार्थवाचक संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझाओ, ऐसा कभी नहीं होता। सीधा बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है। इन निम्नलिखित विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ऐसा पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? इतना आगे बढ़े फिर। ऐसा ही काम करते हैं, जो क्लास हो गई है लगभग 1 घंटे की होने को है, ज़्यादा लंबी होना भी सही नहीं है, आप भी बोर हो जाओगे और भी कई समस्या हो सकती है, आपकी कोई दूसरी क्लास हो सकती है, आपको कहीं जाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुल मिला के ये है। तो अब हम जब इनकी बातें करेंगे इन 5 की, तो अगली क्लास में देखेंगे कि ये 5 कैसे कैसे इनको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इन 5 को हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी तक इस क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ज़्यादा लोड भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जब लोड वाली बात आती है तो एग्जाम टाइम पे बात आती है, वही 4 घंटे की मैराथन ले लो, 2 घंटे की मैराथन, 8 घंटे की मैराथन, वो अलग बात हो जाती है, वो एग्जाम टाइम पर होता है। अभी तो कोई एग्जाम नहीं है फिलहाल, जो है उसकी तैयारी करते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। तो आज की क्लास के लिए आज इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोगों का काम, जो मैं हर बार कहता हूँ भाई, वीडियो अच्छी लग रही है तो बांटते जाया करो, सभी लोगों का भला होगा, आपका भला होगा, मेरा सबसे ज़्यादा भला होगा। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा भला मेरा होना है, फिर आपका होना है, फिर आपके जो साथियों का होना है जिनको आप भेजने वाले हो। तो शेयर कर दिया करो वीडियो को, लाइक अगर करना भूल जाते हो कोई बात नहीं, शेयर करना मत भूला करो, मेन जड़ वही है शेयर, चैनल को ग्रो कराने की। ठीक है, और जो आप लोग वीडियो देखने आते हो, यहाँ मेरी वीडियो देखने आते हो, आप सभी लोग प्लीज़ एक काम करके जाया करो, मेरी फीस समझ कर या कुछ भी समझ कर, मेरा स्वाद समझ कर, कुछ भी समझ कर, बस चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो प्लीज़। और बाकी का, अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो आपका बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे शेयर करने से ही मिलने वाला है, और वो शेयर करने से फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप लोग शेयर करोगे, मेरे शेयर करने से नहीं, आप लोगों के शेयर करने से फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि आपके आसपास किस प्रकार के लोग हैं, कौन वीडियो को देखना चाहता है, कौन अपने जानकार लोगों को वो वीडियो दिखाना चाहता है। जैसे मान लो आपने अपने दोस्तों को भेजी, तो वो दोस्त सीधे सीधे आपके वीडियो जाकर खोलेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपसे उम्र में छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके फील्ड से जिनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप तो स्टूडेंट हो, तो आपके इस फील्ड से, स्टूडेंट वाले, टीचिंग वाले फील्ड से, स्टडी वाले फील्ड से कोई लेना देना नहीं है उनका। तो होगा क्या, अगर आप उनको भेजोगे तो वो ऐसे लोगों को भेजेंगे जिनको इसकी ज़रूरत है वास्तव में, या उनसे कह के भेजो भाई आप उनको भेज देना, कोई हो आपके घर में, आपके पड़ोस पड़ोस में जो पढ़ना, मतलब जो पढ़ रहा हो इस समय, तैयारी कर रहा हो, उसको भेज देना। तो ऐसे तो भेजे जाएंगे, ऐसे तो बढ़ेंगे। तो भाई कृपा करो, थोड़ी सी कृपा करो, वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। कोई भी समस्या हो, कुछ भी पूछना हो, और समझ में नहीं आया हो तो भी पूछना हो, सीधा कमेंट बॉक्स में आ जाना। बाकी आप सभी होशियार हो, समझदार हो, सभी कुछ जानते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या, जा रहे हैं, बाय बाय।